ओम शांति। आज का महावाक्य है 23/8/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर रजाई में भेज देंगे। तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत यानी पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर है, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो आज का दिन पास हो गया, बीत गया, वो कल्प के बाद ही आएगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसा ही हुआ था। नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। 5000 पहले लगी थी और 5000 वर्ष बाद फिर लगेगी जरूर। इस भवघोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे पहले भी दूर देश से पराये देश में आए हैं। अब इस पराये देश में दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, अपने देश घर ले चलो। क्या कहते हैं बच्चे कि हे भगवान, अब हमें ले चलो। तुम्हारी पुकार है ना, बहुत समय से याद करते आए हो, तो बाप भी खुशी से आता है। जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास। बाबा कहाँ आते हैं? बच्चों के पास। जो बच्चे काम चिता पर बैठ जलकर काले हो गए हैं यानी जल गए हैं, उन्हों को अपने घर भी ले जाऊंगा और फिर रजाई में भी भेज दूंगा। इसके लिए ज्ञान से श्रृंगार भी करूंगा। बच्चे भी बाप से जास्ती खुशी होने चाहिए। बाबा को तो खुशी है कि हम अपने बच्चों को लाएंगे, ज्ञान से श्रृंगारेंगे, फिर रजाई में भेज देंगे। तो बच्चों को भी बाप से भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। बाप जबकि आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए। जब परमात्मा आया है तो उनका बन जाना चाहिए। उनको बहुत लौ रहना चाहिए। बाबा रोज समझाते हैं, आत्मा बात करती है ना। बाबा 5000 वर्ष बाद
ड्रामा अनुसार आप आए हैं तो हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा, आप हमारी झोली भर रहे हैं। हमको अपनी घर शांति धाम ले चलते हैं, फिर राजधानी में भेज देंगे। कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, हमको इस राजधानी में ही आना है। हमको इस राजधानी में ही आना है। बाप का बड़ा मीठा और आश्चर्यजनक वंडरफुल पाठ है, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं। यह बातें तुम अभी ही समझते हो। हम बच्चे कब समझते हैं? अभी ही समझते हैं, फिर यह प्रायः लोप हो जाएगा, फिर ये नहीं मिलेगा, वहाँ दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते हो, जो बाप ही करन करावन हार है। क्या करते, क्या कराते, यह भूल गए हो ना कि परमात्मा करते क्या है और कराते क्या है। सारी पुरानी दुनिया को हेवन बनाने आते हैं और ज्ञान देते हैं। वह ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुम से कराते हैं। औरों को भी मैसेज दो कि बाप के लिए कहते हैं कि वह देह का भान छोड़ो। बाप हम बच्चों से क्या कहते हैं कि देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो। बाप हम बच्चों से कह रहे हैं कि देह का भान छोड़ो और मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। ये तो सबके लिए है। मैं श्रीमत देता हूँ। पाप आत्माएं तो सब बन गए हैं ना। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था, तमो प्रधान अवस्था को पाया हुआ है। एक तो तमो प्रधान बन गया और दूसरा जर्जरीभूत अवस्था को पा लिया। जैसे बांस के जंगल को आग लगती है तो एकदम सारा ही जलकर खत्म हो जाता है। जंगल में पानी कहाँ से आएगा जो आग को बुझावे? जंगल में पानी आएगा? यह जो भी पुरानी दुनिया है उसको आग लग जाएगी। बाबा कहते हैं, नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है। बाप अच्छी अच्छी पॉइंट्स यानी बातें देते रहते हैं जो नोट करनी चाहिए। बाप ने समझाया है, बाप ने समझाया है और धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापना करने आते हैं। उसको पैगंबर व मैसेंजर आदि कुछ भी नहीं कह सकते। यह भी बड़ा युक्ति से लिखना है।
शिव बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे तो सब हैं, ऑल ब्रदर्स। तो हर एक चित्र में, हर एक लिखित में यह जरूर लिखना चाहिए। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे, मैं आकर सतयुगी आदि सनातन, सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिससे 100% यानी 100% सुख, शांति, पवित्रता सब है। इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम नहीं है। बाकी जो भी सब धर्म आते हैं, उन सब का विनाश कराने निमित्त बनता हूँ। सतयुग में होती ही है एक धर्म, वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया को खत्म करा देता हूँ। ऐसा धंधा तो और कोई नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। विष्णु भी लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ है ना। यही पति से पावन बनाते हैं। इसलिए फिर ब्रह्मा देवता कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म स्थापना होता है। यह बाबा भी देवी देवता धर्म का पहला प्रिंस बनता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य होता है, शंकर द्वारा विनाश का कार्य होता है। चित्र तो देने पड़े ना, समझाने के लिए यह चित्र बनाए हैं कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना। इनके अर्थ का कोई को भी पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर करते क्या हैं। स्वदर्शन चक्रधारी का भी समझाया है। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। परमात्मा जो है सृष्टि के आदि को भी जानते हैं और मध्य को भी जानते हैं, और सृष्टि का अंत क्या होना है वह भी जानते हैं। उनमें सारा ज्ञान है। तो स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे ना। जानते हैं, हम ही यह ज्ञान सुनते हैं। बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे कमल फूल समान बनना है। शिव बाबा तो कभी नहीं कहेगा कि मुझे कमल फूल समान बनना है। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सतयुग में तुम कमल फूल समान ही रहते हो। सन्यासियों के लिए यह नहीं कहेंगे, या तो जंगल में चले जाते हैं। बाबा भी कहते हैं, पहले वह पवित्र सतो प्रधान होते हैं, भारत को थमाते हैं। पहले सन्यासी क्या थे? सतो प्रधान, पवित्र थे, भारत को थमाते हैं।
पवित्रता के बल से। भारत जैसा पवित्र देश कोई हो ही नहीं सकता। जैसे बाप की महिमा है ना, वैसे भारत की भी महिमा है। भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। फिर कहाँ गया? जिस देश में लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता कहाँ गए? यह अभी तुम जानते हो। बाबा ने क्या कहा? यह अभी तुम बच्चे जानते हो कि वह कहाँ गए। और किसकी बुद्धि में थोड़े ही होगा कि यह देवताएं ही 84 जन्म ले फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान है। हम अभी पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर पुजारी मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है ना, या तो चित्र किस्म किस्म के बनाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते। यह सब भक्ति मार्ग के ढेर चित्र हैं। तुम्हारा ज्ञान तो है ही गुप्त। ये ज्ञान क्या है? गुप्त है। सभी को पता चल जाए कि भगवान पढ़ाते हैं और सभी समझ लें तो फिर तो यहाँ भीड़ लग जाए। इसलिए बहुत गुप्त है। अब वही यहाँ आएंगे जो देवी देवता कुल के होंगे। यह ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो औरों को मानने वाले हैं वह सुनेंगे ही नहीं। जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हैं वही आएंगे। पहले पहले मेरी भी पूजा करते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा कराते हैं। तो अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनेंगे। कितनी खुशी मनाते हैं ना। यहाँ तो अल्पकाल के लिए खुशी मनाते हैं, वहाँ तो तुमको सदैव खुशी रहती है। दीपमाला यादें लक्ष्मी को बुलाने के लिए नहीं होती है, दीपमाला होती है कारुनेशन पर। बाकी इस समय जो त्योहार मनाए जाते हैं वह वहाँ होते नहीं हैं। वहाँ तो सुख ही सुख है। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। यह एक ही समय है जबकि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। यह सब पॉइंट लिखो। सन्यासियों का है हठ योग, यह है राजयोग। बाबा कहते हैं एक एक पेज में जहाँ तहाँ शिव बाबा का नाम जरूर हो। शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं निराकार आत्माएं अब साकार में बैठी हैं, तो बाप भी साकार में समझाएंगे ना। निराकार आत्माएं जो परम धाम में रहती थी और आज आकर साकार में बैठी हैं, तो परमात्मा को भी तो आकर के साकार में ही समझाना होगा। तो बाबा भी साकार में ही समझाएंगे ना। यह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, शिव भगवानु बाच।
बच्चों प्रति, जो शिव के बच्चे हैं उनके लिए शिव बाबा ने कहा शिव भगवानु वाच बच्चों प्रति। खुद यहाँ प्रेजेंट है ना। मुख्य मुख्य पॉइंट किताब में ऐसी क्लियर लिखी हुई हो जो पढ़ने से आपे ही ज्ञान आ जाए। शिव भगवानु वाच होने से पढ़ने में मजा आएगा, यह बुद्धि का काम है ना। बाबा भी शरीर का लोन लेकर फिर सुनाते हैं ना। शिव बाबा ने क्या किया, शरीर का लोन लिया और लोन लेकर सुनाते हैं ना। उनकी आत्मा भी सुनती है। बच्चों को नशा बहुत रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव होना चाहिए, बहुत प्यार होना चाहिए बाबा के साथ। यह तो उनका रथ है ना। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें प्रवेश किया है ब्रह्मा द्वारा। या ब्राह्मण बनते हैं, फिर मनुष्य से क्या बनते हैं, देवता बनते हैं। चित्र कितना क्लियर है। भल अपना भी चित्र दो, ऊपर में व बाजू में डबल सिर ताज वाला। योग बल से हम ऐसा बनते हैं। सबको बताओ कि योग बल से हम ऐसा बनते हैं। ऊपर में शिव बाबा उनको याद करते करते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है ना। रंगीन चित्र का किताब ऐसा हो जो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। उनसे फिर कुछ हल्के भी छपा सकते हो। गरीबों के लिए बड़े से छोटा, छोटे से छोटा कर सकते हो। रहस्य उसमें आ जाएगा। गीता की भगवान वाला चित्र मुख्य है। जो गीता के भगवान का चित्र है वो मुख्य। उस गीता पर श्री कृष्ण का चित्र, उस गीता पर त्रिमूर्ति का चित्र होने से मनुष्यों को समझाने में सहज होता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म मतन में तो हो नहीं सकता। जब बच्चे यहाँ हैं तो ब्रह्मा भी यहीं होंगे। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। क्या कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। अब देवता कौन ठहरे, देवताएं तो यहाँ राज्य करते थे, स्वर्ग तो है ना। तो यह सब अच्छी रीति समझाना पड़ता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों यहाँ हैं। चित्र है तो समझाया जा सकता है। पहले पहले अल्प को सिद्ध करो तो सब बातें सिद्ध हो जाएंगी। पॉइंट तो बहुत है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। और सब धर्म स्थापना करने आते हैं। बात तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं। स्थापना कराते हैं सत्य धर्म की, विनाश कराते हैं असत्य धर्म की। तो स्थापना और विनाश दोनों कराते हैं।
होता है सब ड्रामा अनुसार ही। जो ड्रामा बना हुआ है वही होता है। ब्रह्मा बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, सूक्ष्म मतन में क्या बोलेंगे? यह सब समझने की बातें हैं। यहाँ तुम समझकर फिर ट्रांसफर होते हो ऊपर क्लास में। कमरा भी दूसरा मिलता है। मूल वतन में कोई बैठ तो नहीं जाना है। फिर वहाँ से नंबरवार आना होता है। पहले पहले मूल बात एक ही है, उस पर जोर देना चाहिए। मूल बात एक है, उस पर जोर देना चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। यह सेमिनार आदि भी ऐसे ही कल्प पहले भी हुए थे। ऐसी पॉइंट निकली थी। आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ। फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा करते तरक पक्के होते जाओगे। बाप ने कहा था मैगजीन में डालो, पेपर में डालो। या लड़ाई लगी, नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। यह बातें तुम ही समझते हो, बाहर वाले समझ न सके। सिर्फ कहेंगे बातें तो वंडरफुल है ना। अच्छा, कभी जाकर समझ लेंगे। बातें तो वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है, बाहर वाले ये कहते हैं। कभी जाकर समझ लेंगे। शिव भगवानु बाच बच्चों प्रति ऐसे ऐसे अक्षर होंगे तो आकर समझेंगे भी। नाम लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हो ना। कौन से ब्राह्मण? पहले लोग क्या कहते थे? ब्राह्मण देवता, यानी हमारे घर ब्राह्मण देवता आए हैं। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। ब्रह्मा की औलाद कौन? प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं तो जरूर यहाँ एडॉप्ट होते होंगे, तो अपने कुल के होंगे, वह अच्छी रीति समझेंगे। तुम तो बाप के बच्चे हो गए हो। बाप ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करते हैं, नहीं तो शरीर वाली चीज आई कहाँ से? ब्रह्मा इन बच्चों को समझाएंगे, सन्यासी नहीं समझाएंगे। अजमेर में ब्राह्मण होते हैं और हरिद्वार में सन्यासी ही सन्यासी हैं। पंडे ब्राह्मण होते हैं, परंतु वह तो भूखे होते हैं। बोलो, तुम अभी जिस्मानी पंडे हो, अब रूहानी पंडा बन जाओ। तुम्हारा भी नाम पंडा है। पांडव सेना को भी समझाते नहीं हैं। बाबा है पांडव का सिर का मोर, सिर मोर। कहते हैं हे बच्चे, मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और चले जाएंगे अपने घर।
फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, मूल वतन की। कितनी बड़ी यात्रा होगी, कितनी बड़ी यात्रा होगी। सबकी सब आत्माएं जाएंगी। जैसे मकोड़ों का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी रानी भागती है तो उसके पिछाड़ी सब भागते हैं। वंडर है ना। सब आत्माएं भी मच्छरों मिसल जाएंगी। शिव की बारात है ना। ये क्या है? ये शिव की बारात है। कहते हैं ना कि शिव की बारात में सभी गए थे। तो तुम सब हो ब्राइड्स। अब मैं ब्राइड ग्रूम आया हूं सबको ले जाने। तुम छीछी हो गए हो, इसलिए श्रृंगार कर साथ ले जाऊंगा। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। जाना तो है ही, काशी कलवट में भी मनुष्य मरते हैं तो सेकंड में कितनी सजा भोग लेते हैं। मनुष्य चिल्लाते रहते हैं, यह भी ऐसा है। समझाते हैं हम जैसे कि जन्म जन्मांतर का दुख का सजा भोग रहा हूं। क्या समझ जाते हैं कि जन्म जन्मांतर के दुख का सजा भोग रहा हूं। वह दुख की फीलिंग ऐसी होती है, जन्म जन्मांतर के पापों की सजा मिल रही है। लास्ट के समय जितनी सजाएं पाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकतू करो, याद से जमा कराते जाओ। नालेज तो बहस आ जाए। अब हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। दान भी पात्र को देख कर देना है। पाप आत्माओं को दान देने से फिर देने वाले पर भी उसका असर पड़ जाता है। वह भी पाप आत्माएं बन जाते हैं। ऐसे को कभी नहीं देना चाहिए जो उस पैसे से जाकर फिर कोई पाप आदि करे। पाप आत्माओं को देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हैं। अब तुमको तो ऐसा नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है। अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। दूसरी पॉइंट है, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी हैं। बाबा
आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं आपके पास। पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। आज का वरदान है, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं गंवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। अव्यक्त इशारे हैं, सहजयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है, जो अमृत बेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, यानी बातचीत करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। बाप की मोहब्बत में, बाप के प्यार में गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ, कितना मीठा गीत है। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहजयोगी जीवन। सहजयोगी जीवन। ओम शांति।